हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अब हम आपके सामने एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पर हमें मुख्तलिफ बच्चों के बारे में बताया जाएगा जिनके पास मुख्तलिफ ताकतें होती है। ये बच्चे अजूबे होते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैक अपने दोस्त के साथ अपने दादा के घर जा रहे हैं। तभी उसके दादा का फ़ोन आता है। वो जैक को बताते हैं कि तुम अभी के अभी घर आ जाओ, यहाँ पर सब कुछ सही नहीं हो रहा है। जैक जैसे ही अपने घर पहुँचता है वहाँ पर उसे एक सफ़ेद आंखों वाले आदमी को देखता है। जैक अपने घर में जाता है तो वहाँ देखते हैं कि सब कुछ टूटा होता है। जैक जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर उसे उसकी दादा की लाश में जिससे आंखें निकाली होती है। उसके दादा उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी के अभी आयरलैंड जाना पड़ेगा, यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और तुम्हें वहाँ पर मिस पेरेग्रिन से मिलना पड़ेगा जो बाकी बच्चों और तुम्हारी हिफाजत करेगी। तभी जैक की दोस्त बंदूक उठाती है और उस मॉन्स्टर पर फायरिंग शुरू कर देती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक अपनी दादा की बुक पढ़ रहा होता है एमरसन के नाम से। वहाँ पर उस आइलैंड की तस्वीर भी होती है। अगले ही दिन जैक और उसके डैड उसी आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ पर उसके दादा ने बताया था। वो वहाँ पर एक होटल बुक करते हैं और वहाँ पर रहने का इंतज़ाम करते हैं। जैक अपने डैड से कहता है कि मुझे इस आइलैंड में चक्कर लगाना है और मुझे ये सारा आइलैंड देखना है। जैक के डैड वहाँ के आइलैंड के लोगों से बात करते हैं और उन्हें पैसे देकर जैक को आइलैंड दिखाने के लिए कहते हैं। वो लोग पैसे लेते हैं और जैक को आइलैंड दिखाने का वादा करते हैं। रास्ते में वो जैक से अपनी तारीफ करवाते हैं और जैक को उसी जगह पहुंचाते हैं जहाँ जैक जाना चाहता है। वो जैक को कहते हैं कि यहाँ से आगे तुमने खुद ही जाना होगा। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ से तुमने खुद आगे जाना होगा उन झाड़ियों से निकलकर। जैसे ही जैक झाड़ियों से निकलता है तो वहाँ पर वो टूटी हुई हवेली को देखकर मायूस हो जाता है और वापस होटल आ जाता है। और उसे एक बूढ़े आदमी कहते हैं कि यहाँ पर 1943 में एक बम गिरा था जिसने उन तमाम लोगों को ख़त्म कर दिया। अगले ही दिन जैक वापसी का इरादा करते हैं ताकि वापस चले जाएं, लेकिन रात में जैक एक बार फिर से हवेली जाता है ताकि उसकी तसल्ली हो सके। जैक वहाँ पर छानबीन करता है। उसे एक तस्वीर मिलती है जहाँ पर उसे उन्हीं 7 बच्चों की तस्वीर होती है जिसके बारे में उसके दादा ने उसे बताया था। जैक पलट कर देखते हैं, वहाँ पर उसे एक लड़की नज़र आती है जो जैक को पुकार रही होती है। जैक वहाँ से भागता है तो वहाँ पर उसे वो सारे बच्चे नज़र आते हैं जो उसके दादा ने उसे बताए होते हैं।